Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Welcome back to my channel. In this video we will discuss exercise 10.3 question number 1, question number 5 part number 1. अगर आपने इस exercise के previous questions देखने तो you can visit my channel and I have given the links of previous videos in the description box also. हम basically यहाँ पे आपके पास देखें 4 terms मौजूद हैं एंड आपने इसको प्रूव करना है 1/16 के इक्वल। ठीक है, सबसे पहले देखें कि आपके पास क्या कोई ऐसा एंगल है जिसका आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, जो हम यूज़ करते रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में और उसका हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। ये cos 60 आपको नज़र आ रहा है कि इसका मुझे आंसर पता है, ये आपके पास 1/2 के इक्वल होता है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को मिनिमाइज़ करें। आपको पता है cos 60 का आंसर 1/2 के इक्वल होता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सपोज करें और इस आंसर को पुट कर दें। इसे cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 की जगह मैंने लिख लिया 1/2 और cos 80 डिग्री एज इट इज़। अब ये मेरे पास 3 cos की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में 1/2 है। इसको मैं यहाँ पे अरेंज करके बाहर 1/2 को लिख देती हूँ। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos ऑफ 80 डिग्री मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब बारी बारी दो टर्म्स को मैं एक साथ सॉल्व करती जाऊंगी। पहले इन 2 टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो इनको सॉल्व करने के लिए देखिए मेरे पास ये, अगर फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मेरे पास ये सी वाला फॉर्मूला बन रहा है। मुझे पता है 2cc किसके इक्वल होता है, cos प्लस cos के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखूँ तो मुझे पता है 2 cos बीटा किसके इक्वल होता है, cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होता है। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए देखें यहाँ पे ये टर्म जो है, ये टर्म यहाँ मौजूद है, cos अल्फ़ा cos बीटा मौजूद है, लेकिन 2 मिसिंग है। मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 लाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करूँगी, ये 1/2 एज इट इज़। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया है 2 को और साथ ही क्या करवाया है, डिवाइड करवाया है। ठीक है, ये ऊपर मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे डिवीजन साइन डाल के मैंने डिवाइड करवा दिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री। ठीक है, इन 2 टर्म्स को मैं एक साथ लिख रही हूँ और cos ऑफ 80 डिग्री को मैं अलहदा से लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इन 2 को अभी मैं फ़िलहाल सॉल्व कर रही हूँ ना, तो अभी मैं इन 2 को लिख रही हूँ ब्रैकेट में और cos 80 को अलहदा से लिख रही हूँ। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, 1/2 इंटू 2 को मैंने 4 कर दिया और इस 2 को मैंने यहाँ पे लिख लिया cos ऑफ 20 डिग्री इंटू cos 40 इंटू cos ऑफ 80 डिग्री, इनको मैंने एक साथ लिख लिया। अब देखें ये 2 cos अल्फ़ा cos बीटा फॉर्मूला बन रहा है ना, ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, तो मैं ये वाली टर्म इससे बना के लिख सकती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 1/4 इंटू, अब मैं ये वाली साइड लिख रही हूँ, cos अल्फ़ा की वैल्यू है 20 प्लस बीटा की वैल्यू है 40 प्लस cos अल्फ़ा की वैल्यू होगी 20 माइनस बीटा की वैल्यू है 40 ब्रैकेट इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। इसको आप सॉल्व करें तो ये बनता है 1/4 cos 60 प्लस cos माइनस 20 इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, अब इस टर्म को यहाँ पे लिख लें 1/4 इंटू cos 60, आपको पता है 1/2 के इक्वल होता है, प्लस cos 20, यहाँ पे माइनस साइन डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। अब इस टर्म को हमने फर्दर सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि 80 डिग्री को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम, क्योंकि अब हमने इसको भी सॉल्व करना है। 1/4 इंटू cos ऑफ 80 डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 20 डिग्री। ठीक है, डिग्रीज के साइन इनके ऊपर डाल दें। अच्छा, अब आपके पास यहाँ से आया 1/4 इंटू, यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकती हूँ, इधर एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम में आ गया, cos 80 एज इट इज़ आ गया, प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 80 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा cos 20 इंटू cos 80 डिग्री, दोनों टर्म्स के साथ cos 80 मल्टीप्लाई होगा ना, cos 80 पहले यहाँ फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो cos 81 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये टर्म आई, और cos 20 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो cos 20 इंटू cos 80 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास आया 2 cos ऑफ
20 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, ठीक है, ये टर्म बनती है। अच्छा, अब ये जो 2 है ये क्योंकि होल टर्म पे अब डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ। ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1/8 बन गया। यहाँ पे आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, ना ही इस स्टेप में करवा सकते। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टर्म है जिसके साथ 2 डिवाइड हो रहा है, होल टर्म के साथ डिवाइड नहीं हो रहा। जब तक ये होल के साथ डिवाइड ना हो तब तक हम इसे बाहर नहीं लेके जा सकते। ये एक टर्म है और ये एक और टर्म है, तो हम इधर से 2 को निकाल के बाहर मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। अच्छा, अब यहाँ से मेरे पास अंदर बचा cos ऑफ 80 डिग्री प्लस 2 cos 20 इंटू कॉस 80 डिग्री। अब इनको सॉल्व करते हैं। 1/8 इंटू कॉस 80 डिग्री, यहाँ पे आपके पास 2 cos अल्फ़ा cos बीटा वाला फॉर्मूला अगेन लग रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। इसको फॉर्मूला को अप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा cos अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ 20 और बीटा की 80, तो 20 प्लस 80 प्लस cos 20 माइनस 80, ठीक है। यहाँ से आपके पास टर्म बची 1/8 इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 20 माइनस 80 आपको पता है माइनस 60 डिग्री आता है, ठीक है। ये टर्म आपके पास बन जाएगी 1/8 इंटू कॉस 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos ऑफ 60 डिग्री आ गया, ठीक है। आपको पता है कि cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, cos 60 डिग्री नोन होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे देखें अगेन आपके पास cos p प्लस cos q का फॉर्मूला बन गया जो कि इक्वल होता है 2 cos ऑफ p प्लस q/2 इंटू cos ऑफ p माइनस q/2। अब इधर आपके पास अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1/8 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 cos ऑफ 80 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि p की वैल्यू 80 है और q की वैल्यू है 100, इंटू cos 80 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos ऑफ cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। cos 60 की वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 1/8 इंटू 2 cos 80 प्लस 100 180/2 इंटू cos 80 माइनस 100 आपके पास कितना आता है -20/2 प्लस 1/2, ठीक है। इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 1/8 इंटू 2 cos 180/2 आपके पास बनता है 90 डिग्री इंटू cos -10 प्लस 1/2। अब cos 90 आपको पता है कि cos ऑफ 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं। 1/8 इंटू 2 इंटू 0 इंटू cos ऑफ 10 प्लस 1/2। अब देखें ये 0 है, ये इधर 2 के साथ और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ से आपके पास क्या टर्म है, मैं इधर आगे लिख रही हूँ 1/8 इंटू 0 प्लस 1/2। ऐसा ही है, और 0 किसी भी टर्म में ऐड हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1/8 इंटू 1/2 बन जाएगा। और ये आपके पास 1 इंटू 1 1 और 2 8s आर 16 आ गया, जो कि आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब इस क्वेश्चन के पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में आपके पास सेम वैसा ही क्वेश्चन है पार्ट 1 जैसा, खाली यहाँ पे साइन यूज़ हो रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में कॉज यूज़ हो रहे थे और यहाँ पे पाई नोटेशन है, ठीक है, रेडियन में नोटेशन गिवन है। तो सबसे पहले इस रेडियन नोटेशन को अगर मैं चेंज करूँ डिग्रीज़ में, तो π/9 आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 180/9, ये आपके पास आता है 20 डिग्री। इसी तरह 2π/9 को अगर मैं लिखूँ तो ये होता है 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 9, ये आपके पास 40 डिग्री के इक्वल। इसी तरह π/3 आपके पास होता है 180/3, जो कि होता है 60 डिग्री के इक्वल, और π/80 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो हम अब सबसे पहले तो मैं ये करूँगी कि मैं ये रेडियन नोटेशन के बजाय इन नोटेशंस में लिखूँगी डिग्रीज़ में, ठीक है। तो मेरे पास आ गया साइन ऑफ
ये आ गई पहली टर्म 20 डिग्री, पाई बाय 9 20 डिग्री इक्वल होता है 20 आ गया, इंटू साइन 2 पाई बाय 9 मैंने देखा है 40 डिग्री के इक्वल है 40 डिग्री, इंटू साइन पाई बाय 3 मेरे पास है 60 डिग्री के इक्वल, और 4 पाई बाय 9 है 80 डिग्री के इक्वल, साइन 80 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सेम वही मेथड है, आपके पास साइन 60 की आपको वैल्यू पता है √3/2 के इक्वल होती है। सबसे पहले इस वैल्यू को पुट कर ले, इस वैल्यू को मैं यहाँ स्टार्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने स्टार्ट में लिख के अंदर बाकी टर्म्स को सॉल्व किया था, वैसे ही इस वैल्यू को मैंने स्टार्ट में लिख दिया। अब अंदर मैं बाकी टर्म्स लिख रही हूँ, साइन 20, साइन 40 और साथ मैंने साइन 80 को बाहर लिख लिया। पहले इन दो को मैं सॉल्व करूँगी। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला में क्या होता है, 2s c माइनस सी होता है कि c माइनस सी के फॉर्मूला में यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास -2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये टर्म आपको गिवन है ये, लेकिन इसमें क्या मिसिंग है, -2 मिसिंग है। तो मुझे यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना होगा ताकि मेरे पास ऊपर -2 आ जाए। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा √3/2। अब मैं डिवीजन वाला यहीं पे लिख रही हूँ, इंटू -2। ठीक है, डिवीजन में आ गया, और मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ अंदर मैंने लिख दिया, -2 इंटू साइन 20 साइन 40 इंटू साइन 80 डिग्री। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 2 × 2 4, और माइनस साइन मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ √3/4 इंटू, अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, देखिए यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। इस फॉर्मूला को अप्लाई करती हूँ। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है 20 + 40 माइनस कॉस ऑफ 20 - 40। ठीक है, इंटू साइन 80 डिग्री। ठीक है, ये टर्म आपके पास बन गई √3/4 इंटू कॉस 40 + 20 60 आ गया, माइनस कॉस 40 - 20 -20 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री आ गया। ठीक है, माइनस √3/4 कॉस 60 आपके पास होता है 1/2 के इक्वल, माइनस कॉस ऑफ 20 आ गया, माइनस साइन डिसॉल्व हो गया, इंटू साइन 80। अब यहाँ से साइन 80 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, तो आपके पास टर्म बन जाएगी -√3/4 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री बाई 2 माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब इसको सॉल्व करें, -√3/2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 को एलसीएम में लिख लें, साइन 80 -2 कॉस 20 इंटू साइन 80। अब इस अंदर वाली टर्म पे फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको पता है कि 2, ये आपके पास बन रहा है 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इसको अप्लाई करें तो आपके पास ये बनेगा -√3/2 इंटू साइन 80। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करवा लें, सॉरी ये 4 था तो ये 2, जब ये 4 था ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 4 ज़ार 8 हो गया। ठीक है, साइन 80 माइनस, अब इधर अंदर मैं लिखूँगी ये वाली टर्म, साइन ऑफ अल्फ़ा क्या है 20 + 80 माइनस साइन 20 - 80। ठीक है, ये टर्म बन गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, -√3/8 इंटू साइन 80 माइनस ये 80 + 20 हो जाएगा 100। ठीक है, माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन 20 - 80 आपके पास आएगा -60 डिग्री। अब साइन है उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो आपको पता है कि नेगेटिव साइन बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म होगी -√3/8 इंटू साइन 80 डिग्री माइनस साइन 100 डिग्री। अब ये जब साइन बाहर आया तो ये पॉजिटिव हो गया, साइन 60 डिग्री, ये टर्म बन गई। ठीक है, अब साइन 60 की मैं वैल्यू डाल दूंगी और इस ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगी, माइनस साइन अप्लाई कर दूंगी अंदर। ये हो गया √3/8 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री माइनस साइन 100 डिग्री
माइनस ये टर्म आपके पास साइन 60 है, साइन 60 आपको पता है अंडर रूट ऑफ 3/8 के 3/2 के इक्वल होता है, ठीक है। ये टर्म एज इट इज़ आ गई। अब साइन 80 और साइन 100 को हमने सॉल्व करना है। इस पे अब दोबारा से आपको नज़र आ रहा है ये साइन माइनस साइन है, साइन माइनस साइन है, तो ये साइन पी माइनस साइन क्यू वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन पी सॉरी 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आपके पास आ गया माइनस अंडर रूट ऑफ 3/8 इंटू 2 कॉस पी की वैल्यू है 80 और क्यू की वैल्यू है 100, 80 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 80 माइनस 100/2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। माइनस अंडर रूट ऑफ 3/8 इंटू ये हो जाएगा 2 कॉस 80 प्लस 100 180/2 इंटू साइन 80 माइनस 100 आपके पास आता है 20/2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें, आपके पास आएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 3/8 इंटू 2 कॉस ऑफ 90 इंटू साइन माइनस 10 माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2। अब कॉस 90 आपको पता है ये टर्म 0 के इक्वल होती है। कॉस 90 की जगह पे अब मैं 0 पुट कर दूंगी तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 इंटू साइन माइनस 10 माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2। अब आपको नज़र आ रहा है ये एक टर्म है, इसके अंदर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी टर्म आपके पास 0 बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया माइनस अंडर रूट ऑफ 3/8 इंटू 0 माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें, माइनस अंडर रूट ऑफ 3/8 इंटू माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 8 जार 16 आ गया। तो अंडर रूट ऑफ 3 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास टर्म बचेगी 3/16 जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब पार्ट नंबर 3 भी सेम स्टेप्स पे स्टार्ट करते हैं। आपके पास 4 टर्म्स गिवन है जिसमें से ये वैल्यू आपको नोन है। साइन 30 की आपको वैल्यू पता है, साइन 30 आपके पास किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू सबसे पहले मैं इधर टॉप बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे मैं साइन 30 की वैल्यू लिख दूंगी 1/2 इंटू साइन 10 साइन 50 साइन 70 एज इट इज़, ठीक है। अब मैं साइन 10 और साइन 50 को सॉल्व करूँगी। यहाँ पे मेरे पास मुझे नज़र आ रहा है 2, ये एस एस है, मुझे पता है 2SS किसके इक्वल होता है C माइनस सी के, और यहाँ पे माइनस साइन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे -2 चाहिए, यहाँ पे -2 मिसिंग है तो मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी, मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई करवाऊंगी और बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करवाऊंगी। डिवाइड में यहाँ पे 2 के साथ ही करवा दूंगी, 1/2 इंटू -2, यहाँ पे ये डिवीजन में लिख दिया मैंने -2, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैं इधर ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगी। जिस तरह से मुझे ज़रूरत है मैं उसी तरह से अपना क्वेश्चन लिख रही हूँ ताकि मेरे पास ईजीली ये सॉल्व होता जाए, ठीक है। अब आपके पास ये टर्म आ गई, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपने अप्लाई करना है फॉर्मूला कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। ये 2 इंटू 2 4 हो गया और माइनस साइन को मैं ऊपर लिख रही हूँ 1/4 इंटू ये यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 10 है बीटा 50 है, कॉस ऑफ 10 प्लस 50 माइनस कॉस 10 माइनस 50 इंटू साइन 70 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1/4 इंटू कॉस 50 प्लस 10 60 डिग्री माइनस कॉस 50 माइनस 10 आपके पास -40 आता है इंटू साइन 70 डिग्री। ये हो गया -1/4 इंटू 1/2 माइनस कॉस 40 इंटू साइन 70, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में साइन 70 को अंदर मल्टीप्लाई भी करवाऊँगी दोनों टर्म्स के साथ और यहाँ पे एलसीएम भी ले लूँगी। तो ये हो जाएगा -1/4
होल डिवाइडेड बाय 2, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चंस में किया है सेम वही स्टेप्स में कर रही हूँ, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय 2 मैंने कर दिया। साइन 70 यहाँ पे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन 70 आ गया माइनस, अब मैंने क्योंकि एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो इधर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 40 और साइन 70 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसको अप्लाई यहाँ पे अब हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया -1/2 4 सर, ये आपके पास हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा है इस टर्म में 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि किसके इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपके पास हो गया साइन ऑफ 70 डिग्री माइनस, अब ब्रैकेट डाल के मैं अंदर सारा फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ 40 और बीटा की वैल्यू है 70, तो साइन 40 प्लस 70 माइनस साइन 40 माइनस 70, ठीक है। इसको अप्लाई करवाएं -1/8 इंटू साइन 70 डिग्री माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन 70 प्लस 40 साइन 110 माइनस साइन -30 डिग्री, ठीक है। ये टर्म आती है आपके पास। इधर से आया -1/8 इंटू साइन 70 डिग्री माइनस साइन 110। अब ये माइनस जब इधर बाहर आ जाएगा तो ये प्लस बन गया साइन ऑफ 30 डिग्री, ये टर्म आती है। यहाँ पे आपके पास आया -1/8 इंटू साइन 70 डिग्री माइनस, इस माइनस को अप्लाई कर दें तो माइनस साइन 110 माइनस साइन 30 आपको पता है किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे साइन 30 की जगह क्या आ गया 1/2, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे अंदर ये दोनों टर्म्स आपके पास अगेन सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। साइन ऑफ p माइनस साइन q का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि होता है इक्वल टू कॉस p प्लस q/2 इंटू कॉस p माइनस q/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -1/8 इंटू 2 कॉस p की वैल्यू है 70 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे साइन होता है, इंटू साइन 70 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2, ये टर्म आती है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करके लिखते हैं, वो सॉल्व होके हमारे पास ये टर्म आती है, ठीक है। अब यहाँ पे cos 90 हो गया, ये 220 40, ये हो गया 1/8 इंटू 2 cos ऑफ 90 इंटू साइन -20 माइनस 1/2, ठीक है। अब इधर cos 90 की वैल्यू पुट करें, ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 0 इंटू साइन -20 माइनस 1/2। अब ये 0 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऑब्वियसली ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, 0 माइनस 1/2, यहाँ पे माइनस साइन भी था, ठीक है। अब आपके पास ये क्या बन जाएगा -1/8 इंटू -1/2 -1 इंटू -1 पॉजिटिव 1 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 16 विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो गई है। अगर आपने इसके बाकी क्वेश्चंस देखने हैं तो यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई हैव गिवन द लिंक्स ऑफ दोज वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।